हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा फेस पैक लेकर के आई हूँ जो आपके चेहरे की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने में काम आएगा। जैसे कि ये फेस पैक आपके चेहरे पे अगर झाइयाँ पड़ने लगी हैं उन्हें रिमूव कर देगा। आपके चेहरे पे रिंकल्स पड़ने लग गए हैं यानी कि झुर्रियाँ पड़ने लग गई हैं उनको दूर कर देगा। अगर आपकी स्किन डबल टोन हो चुकी है उसे दूर करेगा। अगर आपको सन टैनिंग हो चुकी है उसे दूर करेगा। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके चेहरे पे किसी भी तरह का कोई दाग धब्बा हो चुका है उसे भी दूर करने में काम आएगा। और सबसे ज़्यादा तो आपकी जो स्किन एज के अकॉर्डिंग या एज से पहले ढीली हो चुकी है यानी कि लटक चुकी है उसे दूर करने में आपकी मदद करेगा। दोस्तों, ये फेस पैक बिल्कुल ईजी है। इसे हमें ऐसे लगाना है कि जैसे मैं लगा रही हूँ ना, ये इस तरीके से आपको इसे मतलब ज़बरदस्ती से लगाना है। इसे आप अपने चेहरे पे, हाथों पे, गर्दन पे, कोहनियों पे, घुटनों पे, पैरों पे कहीं भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हमें बिल्कुल सिंपल चीज़ें चाहिए। चावल का आटा, लाल मसूर की दाल का आटा और दूध, बस और कुछ भी नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक एक चम्मच इन तीनों की क्वांटिटी ले रही हूँ। यानी कि एक चम्मच लाल मसूर की दाल का आटा है पिसा हुआ और एक चम्मच चावल का आटा है। और इसमें मिल्क मिक्स करने के लिए हमें सिर्फ दूध चाहिए, बस। दूध, ये सारे सामान आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं। मैं सिर्फ चेहरे चेहरे पे लगाऊंगी इसलिए अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले रही हूँ। और अब से भीगने के लिए थोड़ी देर छोड़ देंगे। दोस्तों, ये फेस पैक आप जानते ही हैं, जैसा कि चावल जो होता है ना वो हमारी स्किन के लिए, इस हमारी स्किन पे जो भी कॉम्प्लेक्शंस होते हैं ना, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें दूर करता है। और चावल जो है हमारी स्किन को टाइट करने का काम करता है। हमारी स्किन को टोन, हमारी स्किन का जो टेक्सचर होता है ना, टोन होता है, टेक्सचर बोल लो कुछ भी, या कलर बोल लो, उसे सुधारने का काम करता है यानी कि उसे लाइटन करने का काम करता है। अगर आपकी स्किन डार्क हो चुकी है तो उसे लाइटन करने का काम करेगा। अगर आपकी स्किन पे झुर्रियाँ पड़ने लग गई हैं तो उन्हें दूर करेगा। अगर झाइयाँ हो चुकी हैं तो उन्हें भी रिमूव करने का काम करेगा। और साथ में एक और बेनिफिट देता है कि हमारे साइडों में यानी कि कान के आसपास और अपर लिप्स पर जो ये हमारे धीरे धीरे छोटे छोटे बाल उगने लग जाते हैं ना, जिसके लिए हमें ब्लीच करनी पड़ती है, ये इनको भी हटाने का काम करता है। अगर आप इसे कंटिन्यू करते हैं तो ये आपको इन सब चीज़ों से बचाता है। और लाल मसूर की दाल है ना, वो भी यही काम करती है। तो आप चाहें तो एक का भी ले सकते हैं और चाहें तो दोनों का भी, लेकिन मैं दोनों का इसीलिए ले रही हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको इनमें से कोई चीज़ शूट नहीं कर सकती है तो आप स्किप कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपके पास उस समय कच्चा दूध अवेलेबल नहीं है तो आप इसे पानी से भी लगा सकते हैं, यानी कि पानी में भी थोड़ी देर घोल के रख सकते हैं। उसके बाद ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, फिर आप इसे लगा सकते हैं। दोस्तों, इसे आँखों के थोड़ी सी दूरी से लगाना चाहिए क्योंकि ये इसमें जो चावल है और लाल लैंटन यानी कि लाल मसूर है ना, ये थोड़ा स्किन को टाइट करने का काम करती है। और हमारी आँखों के आसपास जो स्किन होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, तो इसलिए थोड़ा सा बचाना चाहिए। देखो, जैसा कि मेरा हाथ है, ये मेरे हाथों की स्किन, मेरी बॉडी की जो स्किन है ना वो बिल्कुल पतली है, यानी कि एकदम से ट्रांजी टाइप में है ये। तो मेरे हाथों पे झुर्रियाँ बहुत जल्दी बढ़ जाती हैं। और आप देख रहे हो मेरी अंगलियाँ बिल्कुल पतली पतली हैं, यानी कि इन पे मांस नहीं है। मेरे को कुदरती है, ये आपके हाथ में नहीं है ना मेरे हाथ में है। लेकिन मैं क्या करती हूँ, टाइम टू टाइम जो भी फेस पैक लगाती हूँ और जो बच जाता है ना उसे हाथों पे लगा लेती हूँ। उससे क्या होता है कि हाथों की टाइटनेस बनी रहती है और झुर्रियाँ है ना वो पड़ती नहीं है, वरना हाथ बूढ़े बूढ़े को जैसे लगने लग जाते हैं। इसी तरह से हमारा चेहरा होता है। हमारे चेहरे पे जो सबसे ज़्यादा जो झुर्रियाँ पड़ती हैं वो पड़ती है आँखों के आसपास। और अगर आपके चेहरा पतला है, जब मेरा तो थोड़ा मोटा है, आपका पतला है, तो उस पर पड़ेगी आपके गालों पे। अब इसे हमें साफ़ कैसे करना है, देखो सूख चुका है, ये बिल्कुल पूरी तरह सूख गया है। अब इसे आपको पानी के छींटे देते हुए गोल गोल रब करके हटाना है, यानी कि रिगड़ा रिगड़ी नहीं करनी है बिल्कुल भी। आराम से ठंडे पानी लीजिए, ठंडे पानी के छींटे दे करके इसे बिल्कुल गोल गोल उतारिए। उसे आप रिगड़ेंगे तो स्किन पे डैमेज भी हो सकता है। और हाँ दोस्तों, ये आपकी स्किन अगर डैमेज हो गई ना, उसे रिमूव करने का काम भी करता है। तो ये देखो, बिल्कुल साफ़ सुथरी स्किन है ना मेरी। ये मत बोलना कि आप ऐसी हो, नहीं, ये धीरे धीरे होती है, एक साथ नहीं होती है। अगर आपकी स्किन पे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप इसे एक दिन छोड़ के एक दिन भी लगा सकते हैं, कंटिन्यू नहीं लगाएंगे डेली की डेली। उसके बाद लगाऊंगी मैं एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र, जिसमें मेरा फेवरेट है बादाम रोगन। बादाम रोगन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। एक तो ये स्किन में जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, दूसरा ये है कि जो भी किसी भी तरह के कोई दाग धब्बे वगैरह होते हैं ना, वो बादाम का तेल दूर कर देता है।
तो दोस्तों इस तरह से आप भी इसे लगाइए, थोड़ी सी देर के लिए अपनी स्किन की, अपने चेहरे की मसाज कीजिए और फिर कमाल देखिए। उसके बाद अगर आपके चेहरे पे झाइयाँ हैं तो आप इसे 2 दिन छोड़ के भी लगा सकते हैं, 1 दिन छोड़ के भी लगा सकते हैं, पर डेली कंटिन्यू नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये स्किन को थोड़ा रूखा करती है और स्किन पे जो ऑयल होता है उसे रिमूव करने का काम करती है। तो इससे क्या होगा, आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी। इसलिए अगर आपको ड्राइनेस लगे तो आप इसके बाद मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाइएगा। मेरी स्किन ड्राई है, इसलिए मैं हमेशा हर फेस पैक के बाद मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाती हूँ। और इसके बाद 1 से 2 मिनट के लिए अपने चेहरे पे इस तरह से मसाज कर लेती हूँ। उससे क्या है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से हमारे फेस पे ग्लो आने लगता है। तो दोस्तों इसी तरह से आप भी ये छोटी छोटी रेमेडियों को अपनाइए और अपने हाथ पैरों को, अपने चेहरे को सुंदर बनाइए। तो दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।